हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ईवीएस का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय पार्क एवं पक्षी अभ्यारण्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सीटेट के एग्जाम में इसमें से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच अंतर। ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। इन दोनों में जो अंतर है वो यहाँ दिया गया है टेबल के माध्यम से, और तुलना के लिए ये इनका अर्थ देखो, दोनों के अर्थ में क्या डिफरेंस है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या डिफरेंस है, देखते हैं हम। वन्य जीव अभ्यारण्य एक प्राकृतिक आवास है जो सरकारी या निजी एजेंसी के स्वामित्व में है, जो पक्षियों और जानवरों की विशेष प्रजातियों की सुरक्षा करता है। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र है जो सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण और उन्हें विकसित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। और ये क्या बरकरार रखता है, पशु पक्षी कीट सरीसृप आदि। और राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति जीव परिदृश्य ऐतिहासिक वस्तुएं आदि। क्या लक्ष्य है इसका, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन्य जीवों और उनके आवासों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखा जाए। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं और अन्य जीवन की रक्षा करना ये राष्ट्रीय उद्यान का लक्ष्य है। प्रतिबंध कम है और यह जनता के लिए खुला है। अत्यधिक प्रतिबंध है, लोगों तक यादृच्छिक पहुंच की अनुमति नहीं है। अब जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसमें प्रतिबंध कम है और ये जनता के लिए खुला है। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है वन्यजीव अभ्यारण्य का, जिसमें सब तरह के जानवर रहते हैं इसमें, और इसमें आदमी जा सकता है। और जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्र सीमित होता है और इसमें लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती है। आधिकारिक अनुमति की जरूरत नहीं है और इसमें अपेक्षित है। इसमें कोई सीमा निश्चित नहीं है और इसमें एक्ट होता है, एक्ट के द्वारा निश्चित होता है। इसमें मानव गतिविधि, वन्यजीव अभ्यारण्य में अनुमति है लेकिन एक निश्चित सीमा तक। यानी वन्य जीव अभ्यारण्य में आप जा सकते हो लेकिन वहां जो जानवर हैं उनको क्षति नहीं पहुंचानी है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रख के इसमें हम जा सकते हैं। और जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें तो जाने की अनुमति नहीं है, मानव गतिविधि को अनुमति नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच अंतर। आगे देखते हैं, यह है नेशनल पार्क का इंडिया का मैप है। इसमें जो नेशनल पार्क है वो इसमें दिखाए गए हैं, और जो मुख्य मुख्य है वो देखो, एक तो है सरिस्का एरा यहाँ पे, और ये है बांधवगढ़, ये कान्हा नेशनल पार्क है यहाँ पे, और ये बांदीपुर है, ये रणथंभौर है, डेजर्ट नेशनल पार्क है ये यहाँ पे, ये गिर है गुजरात में है गिर, ये साइलेंट वैली है। तो इसमें जो मुख्य मुख्य नेशनल पार्क हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। आगे है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। बाघ परियोजना
पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघ परियोजना के पहल के तहत आने वाला पहला राष्ट्रीय पार्क है। और ये देखो, ये इंडिया का मैप है, इसमें देखो ये उत्तराखंड है, यहाँ पे है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो ये रेड चिन्ह है ये अंकित करके बताया गया है कि यहाँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आगे है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, एक विश्व धरोहर का नाम है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है। ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है और नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है ये, जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं। आगे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के भरतपुर में पक्षी विहार है। जो ये केवलादेव है घना पक्षी अभ्यारण्य, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया था। यहाँ पक्षीशाला शीत ऋतु में दुर्लभ जाति के पक्षियों का दूसरा घर बन जाती है। साइबेरियन सारस, घोमरा, उत्तरी सहाय चकवा, जल पक्षी, लाल सिर बतख आदि जैसे विलुप्त प्राय जाति के अनेकानेक पक्षी यहाँ अपना बसेरा करते हैं। आगे है कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग का गैंडा, भारतीय गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जो कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये देखो, पिक्चर के माध्यम से आपको पता लग रहा होगा। आगे है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। इनके साथ ही यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। और ये देखो, ये मैंग्रोव प्लांट है। ये देखो क्या होते हैं मैंग्रोव प्लांट, ये जो कीचड़ में उगते हैं उनको मैंग्रोव प्लांट कहते हैं। और यह गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। आगे है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। गुजरात में राज्य स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। जो एशियाई सिंहों, बब्बर शेर का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। जो एशियाई शेर है वो केवल गिर में ही मिलते हैं और ये जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये गुजरात में स्थित है। विश्व में अफ्रीका के बाद इसी विस्तार में सिंह बचे हैं। ये देखो जंगल सफारी है, इनमें देखो ये देख रहे हैं, ये बब्बर शेर है। आगे है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित भारत का सर्वप्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सर्वप्रथम, वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है और ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। इसको 1982 में स्थापित किया गया था। ये देखो, ये कच्छ की खाड़ी है और ये पानी है इधर और ये
किनारा है समुद्र का, इधर इस पे देखो ये बसे हुए हैं शहर। आगे है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान का कुल क्षेत्र 3162 वर्ग किलोमीटर है। उद्यान का 20% भाग रेत के टीलों से सजा हुआ है। ये देखो पिक्चर के माध्यम से आपको पता लग रहा होगा। लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़िया यहाँ अपेक्षाकृत अच्छी संख्या में पाया जाता है। यह उद्यान 18 करोड़ वर्ष पुराने जानवरों और पौधों के जीवाश्म का एक संग्रह है। ये था हमारा मरु राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। आगे है कुनो नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 17 सितंबर 2022 को 5 मादा और 3 नर चीते नामीबिया से कुनो नेशनल पार्क पहुंचे। ये तो अभी हाल ही की बात है, जब मोदी जी का जन्मदिन था उस दिन ये चीते नामीबिया से लाके और यहाँ कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। चीता को भारत में 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया था और लगभग 70 साल के बाद कुनो नेशनल पार्क में ये चीते आए हैं। अब आगे है जो हमने पढ़ा है विभिन्न राष्ट्रीय पार्क, तो उनका ये शॉर्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे टेबल बना दी याद करने के लिए। सबसे पहले है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में स्थित है और बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ये, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया जा चुका है। थर्ड है गिर राष्ट्रीय पार्क, गुजरात में स्थित है। एशियाई लोयन के लिए फेमस है, बब्बर शेर के लिए। आगे है फोर्थ मानस राष्ट्रीय पार्क, असम में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। एक सींग वाले गेंडा और बारहसिंगा के लिए फेमस है ये पार्क। फिफ्थ नंबर पे है कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, असम, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है ये पार्क। आगे है नंबर 6 सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, ये गंगा नदी का जो डेल्टा है उसमें स्थित है, पश्चिमी बंगाल में। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है ये। आगे 7वां नंबर है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, उत्तर प्रदेश में स्थित है, बाघू और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है ये। 8वां है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, मध्य प्रदेश में स्थित है, बाघ के लिए जाना जाता है इसको। 9th नंबर पे है कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में स्थित है और चीता के लिए फेमस है। कुनो नेशनल पार्क में अभी 17 सितंबर को चीते नामीबिया से लाके छोड़े गए हैं इसमें। आगे है पेरियार नेशनल पार्क, केरल में स्थित है, हाथी रिजर्व और एक बाघ अभ्यारण्य के लिए फेमस है। 11th नंबर पे है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, केरल में स्थित है। 12 नंबर पे है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, कर्नाटक में स्थित है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व है। आगे 30 नंबर पे केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में स्थित है और भरतपुर जिले में। दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, साइबेरिया से आए सारस। तो ये था सार
जो हमने पीछे पढ़ा है पूरा डिटेल में, उसका सार था ये। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का लेक्चर है, इसमें हमने विभिन्न राष्ट्रीय पार्क और जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उसके बारे में पढ़ा है। और आई होप आपको ये जो आज का टॉपिक था हमारा, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।